हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे अपने इस यूट्यूब चैनल कोड ब्लॉक में। और आज के इस वीडियो में हम एक सिंपल सा स्प्रिंग बूट का हेलो वर्ल्ड एप्लीकेशन बना के देखेंगे और उसको रन करके भी देखेंगे आईडीई के अंदर। तो चलिए बहुत ही आसान भाषा में देखते हैं कैसे क्रिएट करते हैं स्प्रिंग बूट का एप्लीकेशन। तो सबसे पहले हमें स्प्रिंग बूट का एप्लीकेशन क्रिएट करने के लिए ब्राउज़र पे जाना होगा और यहाँ पे स्प्रिंग का एक वेब टूल है जिसको बोलते हैं स्प्रिंग इनिशियलाइजर। तो हम एक यूआरएल इंटर करेंगे start.spring.io। जैसे ही आप इस यूआरएल को एंटर करेंगे स्प्रिंग इनिशियलाइजर जो वेब टूल है वो ओपन हो जाएगा। इसमें हमें कुछ डिटेल फिल करनी होती है, जैसे कि यहाँ पे प्रोजेक्ट का टाइप मैवन या ग्रेडल। यहाँ पे मैं मैवन ही यूज कर रहा हूँ तो जो डिफ़ॉल्ट सिलेक्टेड है उसको ही रहने दूंगा। इसके बाद यहाँ पे लैंग्वेज को सिलेक्ट करना होता है, तो मैं जावा यूज कर रहा हूँ तो इसमें जावा ही रहने दूंगा। इसके बाद आप स्प्रिंग बूट का वर्जन भी सिलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे मैं डिफ़ॉल्ट ही रहने दूंगा। इसके बाद यहाँ पे जो ग्रुप आईडी है ये पैकेज का नेम होता है। बेसिकली ये बेस पैकेज होता है जहाँ पे आपकी जावा क्लासेस आप क्रिएट करते हैं, जैसे कि कंट्रोलर क्लासेस, मॉडल क्लासेस या सर्विस क्लासेस। तो यहाँ पे मैं इस पैकेज का नेम चेंज करता हूँ, com.demo कर देता हूँ। इसके बाद ये जो आर्टिफैक्ट आईडी है ये आपका होता है प्रोजेक्ट का नेम, एप्लीकेशन का नेम जो आपकी एप्लीकेशन क्रिएट होगी। तो यहाँ पे मैं इसको भी कर देता हूँ हेलो वर्ल्ड। इसके बाद डिस्क्रिप्शन में आप कुछ भी दे सकते हैं, यहाँ पे मैं इसको ऐसे ही छोड़ दे रहा हूँ। इसके बाद आपको पैकेजिंग में जार या वार दोनों में से कोई एक सिलेक्ट कर सकते हैं, मैं यहाँ पे जार ही रहने दूंगा। इसके बाद आप जावा का वर्जन भी सिलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा जावा 8 क्योंकि मेरे पीसी में जावा 8 इंस्टॉल्ड है। ये फॉर्म फिल करने के बाद आपको ऊपर की तरफ जाना है, तो ऊपर की तरफ राइट हैंड में एक ऐड डिपेंडेंसीज का बटन होगा, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप कोई भी डिपेंडेंसी या कोई भी जार फाइल अपने प्रोजेक्ट में ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे जो भी डिपेंडेंसी आप ऐड करेंगे वो आपके फॉर्म फाइल में ऐड हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं सिंपल सी अभी के लिए एक वेब डिपेंडेंसी ऐड कर रहा हूँ क्योंकि ये सिंपल हेलो वर्ल्ड एप्लीकेशन है, इसमें हमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है। ये सब डिटेल फिल करने के बाद हमें जनरेट बटन पे क्लिक कर देना है। आपके प्रोजेक्ट के नेम से एक जिप फाइल डाउनलोड हो जाएगी। ये डाउनलोड हो चुका है hello world डॉट जिप। यही हमारा प्रोजेक्ट है जो क्रिएट हो चुका है। इसको सबसे पहले हमें अनजिप करना है, तो मैं इसको अनजिप कर लेता हूँ। इसको अनजिप करने के बाद आप जिस भी लोकेशन पे अपने प्रोजेक्ट को रखना चाहते हैं वहां पे रख सकते हैं। मैं अपने प्रोजेक्ट को रख रहा हूँ डेस्कटॉप पे, एसबी प्रोजेक्ट नेम से फोल्डर है, यहाँ पे मैं प्रोजेक्ट को पेस्ट कर देता हूँ। इसके बाद हमें आईडीई ओपन करना है। आप कोई भी आईडीई यूज कर सकते हैं, चाहे एक्लिप्स या एसटीएस। मैं यहाँ पे एसटीएस यूज कर रहा हूँ। उसके अंदर फाइल में जाना है और इम्पोर्ट पे जाना है। उसके बाद हमें सिलेक्ट करना है ऑप्शन मैवन के अंदर एग्जिस्टिंग मैवन प्रोजेक्ट का, क्योंकि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो एक मैवन प्रोजेक्ट है। इसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे रूट डायरेक्टरी करके ऑप्शन होगा और उसमें ब्राउज का ऑप्शन होगा, तो हमें ब्राउज करना है अपना प्रोजेक्ट जहाँ पे रखा हुआ है हमारा स्प्रिंग बूट का एप्लीकेशन। तो मेरा जो स्प्रिंग बूट का एप्लीकेशन है वो रखा हुआ है डेस्कटॉप पे एसबी प्रोजेक्ट के अंदर। तो मैं जाऊंगा वहां पे और सिलेक्ट कर दूंगा उस फोल्डर को। तो देखिए यहाँ पे प्रोजेक्ट आ चुका है। अब मैं इसको फिनिश कर दूंगा। जैसे ही मैं इसको फिनिश करूंगा ये थोड़ी सा टाइम लेगा और ये मैवन प्रोजेक्ट की जो डिप है, जैसे ही मैं इसको फिनिश करूंगा ये थोड़ी सा टाइम लेगा बिल्ड होने में और डिपेंडेंसी को ऐड करने में। देखिए, तो देखिए ये सक्सेसफुली ऐड हो चुका है, इंपोर्ट हो चुका है और यहाँ पूरा का पूरा बना बनाया स्ट्रक्चर आ चुका है। तो यही एक ब्यूटी है स्प्रिंग बूट की कि हमें कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं करना पड़ता है। हमें ये बना बनाया रेडीमेड एक स्ट्रक्चर दे देता है प्रोजेक्ट का और उसको हम रन कर सकते हैं। जैसे कि इसको मैं रन करता हूँ अभी, तो राइट क्लिक करूंगा, रन एज पे जाऊंगा और रन एज स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट कर दूंगा इसको।
तो ये देखिए फाइनली प्रोजेक्ट रन हो चुका है और टॉम कैट स्टार्टेड ऑन पोर्ट @0 तो इसको चलिए एक्सेस करके देखते हैं एक बार। तो मैं ब्राउज़र पे जाऊंगा और लोकल होस्ट @0 जैसे ही मैं इस यूआरएल को एंटर करूंगा वाई टेबल एरर पेज करके आएगा। क्यों? क्योंकि अभी तक हमने कोई भी उसके अंदर कंट्रोलर क्लास या कुछ अपना कस्टम नहीं बनाया है, तो बाय डिफॉल्ट ये वाई टेबल एरर पेज ही रिटर्न करेगा। तो चलिए हम एक कंट्रोलर क्लास भी बना लेते हैं इसमें और उसको एक्सेस करके देखेंगे। तो हम इसी पैकेज के अंदर ही जिसमें मेन एप्लीकेशन क्लास है हमारी, उसी के अंदर हम एक और क्लास बनाएंगे हेलो कंट्रोलर। और इसको हम एनोटेट कर देंगे @REST कंट्रोलर एनोटेशन से, ताकि ये क्लास एक कंट्रोलर क्लास बन जाए। इसके बाद हम एक सिंपल सा मेथड बनाएंगे इसमें जो गेट रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करेगा। तो हम बनाएंगे पब्लिक और रिटर्न करेगा कुछ स्ट्रिंग और मेथड का नेम में रख देता हूं हेलो और इससे रिटर्न करवाते हैं एक स्ट्रिंग वेलकम टू स्प्रिंग बूट ऐप। और यहाँ पे हम गेट मैपिंग एनोटेशन का यूज करेंगे ताकि यहाँ पे जो मेथड है गेट रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करे और इसका जो यूआरएल पैटर्न है उसको रखेंगे हम हेलो। तो ये एक हमने सिंपल सा रेस्ट कंट्रोलर बनाया है और इसके अंदर एक मेथड बनाया है जो गेट रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करेगा हेलो यूआरएल पैटर्न के साथ। तो हम इसको एक्सेस करके देखते हैं। तो चलिए सबसे पहले इसको हम रन कर लेते हैं एक बार, फिर उसको ब्राउजर पे हम एक्सेस करके देखेंगे। तो फिर से हमारा एप्लीकेशन रन हो चुका है और चलिए अब इसको देखते हैं इस यूआरएल को एक्सेस करके ब्राउजर पे कि क्या ये एक्सेस हो पा रहा है या नहीं। तो लोकल होस्ट @0 तो ये देखिए यूआरएल हेलो सक्सेसफुली एक्सेस हो पा रहा है और एप्लीकेशन भी सक्सेसफुली रन हो रहा है, कोई इशू नहीं है। तो इसी तरह से हम एक स्प्रिंग बूट का एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हैं और उसको हम रन भी कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको दोस्तों समझ में आया होगा कि एक सिंपल स्प्रिंग बूट का एप्लीकेशन कैसे क्रिएट करते हैं और उसको कैसे रन करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।